हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, कौन सा बवाल चल रहा है। और थर्ड पार्टीज़ के लिए एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी नेगेटिव आई है गाइज़। ऊपर की जो 2 रोज़ है वो थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है और नीचे की जो 2 रोज़ है कार्ड्स की वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए है। तो ओवरऑल जो भी एनर्जी अपडेट है वो आपको एंड तक सुनना होगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आपके पार्टनर ना आप बंदिशों में नहीं रहना चाहते हैं गाइज। पास्ट में आपके पार्टनर बंदिशों में थे। थर्ड पार्टीज़ ने बहुत 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 ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की, नेगेटिव स्पेल्स करके आपके कनेक्शन को बांध दिया गया था, आपके पार्टनर के माइंड को बांध दिया गया था, उनके चक्रास को ब्लॉक किया गया था नेगेटिव स्पेल वर्क्स का यूज़ करके। और करंटली क्या हो रहा है गाइज, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में आया है टावर। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस में है थर्ड पार्टीज़। उन्होंने जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया था, जो भी तंत्र मंत्र की एनर्जीज़ है ना गाइज, वो सब बैकफायर होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और एक बात बता दूं गाइज, मैं ये रीडिंग जनरल है कलेक्टिव्स के लिए, तो टाइमलाइंस हर एक के लिए अलग अलग भी रेजोनेट हो सकती है। मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ करंटली थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैवी पेनफुल एनर्जीज़ में है और कुछ व्यूअर्स के साथ ये जो एनर्जी अपडेट है वो इन फ्यूचर भी रेजोनेट हो सकता है गाइज। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके केस में थर्ड पार्टीज़ करंटली फूल की एनर्जीज़ में है, वो खुशियाँ मना रहे हैं, वो पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग अब चल रही है और थर्ड पार्टीज़ को कर्मा बाद में मिलेगा, राइट। तो रीडिंग आप सुनिए, एनर्जी अपडेट आप सुन सकते हो, सभी एनर्जीज आगे पीछे रेजोनेट होगी, राइट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है जो इंडिकेट कर रही है किसी का हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। मतलब थर्ड पार्टीज़ ने अगर आपके पार्टनर और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की थी, तो अब वो एनर्जी जो रिटर्न जा रही है ना, तो वो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करवा रही है। किसी को हार्ट अटैक आ चुका है जो माइल्ड था, मरते मरते कोई बचा है गाइस, या तो आने वाले समय में किसी को हार्ट अटैक आ सकता है थर्ड पार्टीज़ में। किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। लेकिन हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर सर्जरी की एनर्जीज़ है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है। और सेकेंडली इमोशनल पेन भी है गाइस। किसी का रिलेशनशिप टूटा है यहाँ पर। थर्ड पार्टीज़ ने अगर आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है ना गाइस, तो अब थर्ड पार्टी का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ टूट रहा है। चाहे ये फैमिली मेम्बर्स है, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे अदर सिचुएशंस, अदर पीपल। आपके केस में थर्ड पार्टीज़ कौन है वो आप अच्छी तरीके से रेजोनेट कर लेना। तो थर्ड पार्टीज़ का दिल अब टूट रहा है। उन्होंने आपके कनेक्शन को जानबूझकर तोड़ने की जो कोशिश की है ना, वो सब रिटर्न में जा रहा है, बिकॉज टावर की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। चारों तरफ से वो फंस चुके हैं, चारों तरफ से घाव 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 ही उन्हें मिल रहे हैं गाइज। उनकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है ना आजकल, वो जिस किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान हमारी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर जिस भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो सोच तो रहे हैं कि कोई हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, कोई हमारी हेल्प करेगा। लेकिन वही पर्टिकुलर इंसान, जो कोई भी होगा या जो भी इंसान इनकी लाइफ में आ रहा है ना, वो बस स्वार्थ के साथ आया है या आया था और उसने थर्ड पार्टीज़ को धोखा दिया है, कुछ ना कुछ झूठ बोला है। झूठ की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज। 10-10 की एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसका मतलब कि साइकिल कंप्लीट हुई है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है और अब एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको 96 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना गाइस, तो इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके लाइफ की जो एक साइकिल है वो ख़त्म हो चुकी है और नेक्स्ट साइकिल में आप एंटर हो चुके हो। तो अब जो नेक्स्ट साइकिल एंटर हो चुके हो ना आप, तो आपको दोबारा से ही ओल्ड मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, ओल्ड साइकिल्स दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। ये उस नंबर का मीनिंग होता है। अगर 96 नंबर दिख रहा है, 96 नंबर आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की अवेकनिंग को भी इंडिकेट कर रहा है। अगर आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है तो यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देते हैं कि
आपके पार्टनर की अवेकनिंग अब पीक लेवल पर चल रही है। तो ये नंबर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, राइट। उसके बाद है थर्ड पार्टीज़ अब खुद से आपके कनेक्शन से मूव ऑन होना चाहती है। जिन भी कपल्स में कोई अगर आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है गाइज, या कोई एक्स रोमांटिक थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में आया था या आई थी, तो वो जो सिचुएशंस है ना वो एंड हो चुकी है गाइज। ऑलरेडी एंडिंग की ही एनर्जीज है यहाँ पर, ऑलरेडी वहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, अगर आप आपके मतलब आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थे, उन्होंने किसी और को एंटरटेन किया है, आपको चीट किया है, तो उस केस में भी ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना वो खुद से अब मूव ऑन होना चाहती है। बिकॉज देखिए, मैरिड केसेस में क्या हो रहा है ना कि थर्ड पार्टीज़ अब आपके पार्टनर को शादी के लिए फोर्स कर रही है, जो कि आपके पार्टनर उसे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज आपका डिवोर्स नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है कि अब थर्ड पार्टीज़ भी थक चुकी है और वो भी अब इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहती है या चाहता है, इसलिए वो खुद से ही मूव ऑन कर रहे हैं। और आपके माइंड में जो भी इंसान है ना, उस इंसान को भी धोखा मिल रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टीज़ को आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टीज़ ने अब डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आपके पर्सन से मूव ऑन करना है, और ये उनका फाइनल डिसीजन है। कुछ केसेस में ये फाइनल डिसीजन हो चुका है, थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर से ऑलरेडी। और थर्ड पार्टीज़ का ये जो डिसीजन रहा है ना गाइज़, उससे आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर को भी यहाँ पर कर्मा मिल रहा है और थर्ड पार्टीज़ को भी मिल रहा है। बिकॉज़ ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, तो जब भी कुछ गलती होती है तो वो एक ही इंसान की नहीं होती है, वहाँ पर दोनों की भी कुछ ना कुछ कमियाँ होती ही होती है। तो एग्जैक्टली वही थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। ये वाली वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। उसके बाद के जो पॉजिटिव कार्ड्स है गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो सबसे पहली बात, नोइंगली और अननोइंगली आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज़ है, यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो ब्लेम गेम हुआ है, जो कुछ भी झगड़ा हुआ है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या जो कुछ भी हो चुका है ना गाइज़, वो सब भूलकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एक्शन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ केसेस में आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको कॉल मैसेज किया हुआ है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। किसके पार्टनर ने कॉल मैसेज किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि ये एनर्जी किन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है। और कुछ केसेस में आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने के लिए, एक्शन तो लेना चाहते हैं। और चैरियट का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, मतलब यहाँ पर एक्शन होकर ही रहेगा गाइज, ऑन ऑफ वाली एनर्जीज नहीं रहेगी। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस थी ना, कभी आपके पार्टनर आते थे, दो बातें करते थे, फिर भाग जाते थे, फिर 10-15 दिन में आते थे, फिर बातें करते थे, फिर भाग जाते थे, इसे बोलते हैं ऑन ऑफ कनेक्शन। कभी अच्छा बोलना, कभी टोटली डिस्कनेक्ट हो जाना, फिर दोबारा से आना, फिर डिस्कनेक्ट हो जाना, ये ऑन ऑफ वाला सिचुएशन होता है। तो अगर आपके केस में ये कुछ चल रहा था ना, तो वो टोटली एंड होगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा गाइज। आपके पार्टनर जिस भी इल्यूजन्स में थे, ऑप्शंस में थे, कन्फ्यूजन्स में थे, दो ऑप्शंस थे, उन सब नेगेटिविटी से वो बाहर निकलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो खुद भी सोच रहे हैं कि कब तक मैं ये कन्फ्यूजन में रहूँगा या रहूँगी, कभी ना कभी तो मुझे डिसीजन लेना ही है, तो अभी ले लेते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज आपके पार्टनर्स की, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है। इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ताकि वही ब्लेसिंग्स रिटर्न आपकी तरफ आए, मल्टीपल होकर आपकी तरफ आए। आपके पार्टनर की तरफ भी दुआएं सेंड कीजिए, लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, ताकि वो स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ आए, अनकंडीशनल लव के साथ वो आपकी तरफ आए, राइट। कुछ व्यूवर्स के केसेस में हो सकता है कि करंटली आपके कनेक्शन में ऑन ऑफ चल रहा है गाइज, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क के बाद ही आपके पार्टनर स्टेबल एनर्जीज़ में आएंगे। सबसे पहले आपको अपने आप की एनर्जीज़ को हील करना है, तभी सामने वाला हील होकर आपको स्टेबल कमिटमेंट दे सकता है। अगर आप खुद ही अनहील्ड हो, आपका ही ट्रॉमा पे, तो फिर उस केस में गाइज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, राइट। तो इनर वर्क करते रहो, अपने आप पर काम करते रहो। यही हम आज रुकते हैं
कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।